नेता कौन सा बढ़िया लगता है आपको? हमें केजरीवाल। क्या बोला तूने? केजरीवाल। हाय हेलो छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। दोस्तों, कलयुग के इस बाजार में जितने घोटाले होते हैं उतने ही अस्त व्यस्त लोग घोटाले करते हैं सोशल मीडिया के चांदनी चौक मार्केट में। कहीं पापा की पड़ी अपना हुनर दिखाने के चक्कर में बाउंड्री पार पहुंच रही है, तो कहीं मम्मी के मगरमच्छ पापा की परी बनने को बेताब है। आज भी हम आपको दुनिया के इन तड़कते भड़कते नमूनों की कुछ तड़कती भड़कती हरकतें दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप बस एक ही बात कहेंगे, मजा आया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के बच्चे इतने खतरनाक पैदा हो रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। इस गोटिया पठान को ही देख लो। भाई का बचपन से ही सपना था कि जिंदगी में एक बार राहुल गांधी से जरूर मिलूंगा, और भगवान ने बच्चे की सुन भी ली। फिर पहले तो टीम ने बच्चे को राहुल गांधी से मिलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर आखिरकार मामला सेट हो ही गया और बच्चे को राहुल गांधी जी से मिलने का सुनहरा मौका मिल गया। लेकिन मिलते ही बच्चे ने राहुल जी से ऐसा सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी के सारे इमोशन डैमेज हो गए। बचपन से मैं आपसे मिलना चाहता था। बहुत दिन से आपका मैं न्यूज़ सुनता और भाषण देखता। आपका शादी कब होगा? बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। दोस्तों, मिठाई हमारे मुंह का बिगड़ा हुआ स्वाद सुधारने के लिए वो कुदरती करिश्मा है जिसके मुंह में ज्यादा ही स्वर्ग की अप्सराएं याद आ जाती हैं। अरमान जाग उठते हैं, और बात अगर जलेबी की हो तो आए हाय कहानी ही पलट जाती है। पर ये मोहतरमा जलेबी के साथ किसका कंपैरिजन कर रही है, कछु समझ नहीं आया। Which one's better? Jalebi or the balabajilum? गुलाब जामुन से सीधा बल्लभ जलम। अरे दीदी, जुबा केसरी खाई हो का? विमल, बोलो जुबा केसरी। बेरोजगारी के इस दौर में अगर किसी का धंधा सबसे मंदा पड़ा है तो वो है चोर बिरादरी, जिनके मोहल्ले में इतना सुन्न सन्नाटा पड़ा हुआ है कि चोरों ने बीड़ी के बंडल और माचिस भी चुराने शुरू कर दिया है। यकीन न हो तो दो पेग मारकर सब भूल चुके इस लाल घात की बातें सुनिए, जिसने चोरी होने पर पुलिस बुलाई है। चल बोल, क्या हुआ? सर मेरे बात सुनो, मेरे को खेत पे आज मैंने पालन कर रखी, मैंने बना सुबह का दारू पी रहा साहब। तो मैं वहाँ पे पार्टी में बैठा था, ये खेत पे आया और वहाँ पे मेरा चोरी हो गई। काय की चोरी हुई? काय की चोरी हुई बता। बंडल मत कौन लग गया मत। शाबाश। ये तो नशेड़ियों का गजनी लगता है, मतलब भाई साहब ने पुलिस ही बुला ली। भैया, ठंड के मारे इंसान तो छोड़िए, इंसानों के पिघले हुए दिमाग भी जम जाते हैं। इसका उदाहरण है भरतपुर की ये टीचर जी, जो सर्दी के मारे इतनी जम चुकी है कि बंद दिमाग के बहकावे में आकर खाने के टिफिन में चम्मच की जगह लाइटर उठा लाई और अब खिलखिलाकर हंस रही हैं। यहाँ पे इतनी ठंड है कि लोगों के दिमाग भी जम गए हैं। लोग चम्मच की जगह लाइटर उठा रहे हैं अपने। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ये तो सच में मोए मोए हो गया। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर ना जाने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंच संचालक की पत्नी ने उसे क्या खिला दिया कि संचालक महोदय मोदी जी की पोस्ट ही भूल गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या बोला तूने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहन के मोदी जी के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा है, आज तो संचालक भी हो। होठों पे लाली और चेहरे पे पुट्टी लगे बिना तो मोहतरमा हगने तक नहीं जाती। यहाँ तो मैडम फिर भी मेला देखने आई थी। पीछे बैठे अंकल भी दीदी की सेल्फी में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब तभी स्कैम हो गया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिल्टर में अपना गोरा रंग देखकर भाई साहब भी मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो दीदी के साथ साथ भाई साहब के भी हल लग गए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप नर्सरी केजी के पड़ाव को पार कर चुके हैं, जहाँ क्लास में घुसते ही और क्लास से निकलते ही हमें एक कविता की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती थी, और वो थी जोनी जोनी यस पप्पा। यूँ तो आपने ये राइम कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका अपडेटेड वर्जन सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जानी जानी यस पप्पा, जानी जानी यस पप्पा, जानी जानी
Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. आहा क्या सुरताल छेड़े हैं। वैसे ये तो मोए मोए का पप्पा हो गया नहीं? देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि घर से लेकर बाजार, चौक से लेकर चौराहे पर हर जगह बूंदी वाले रायते की तरफ फैल चुकी है। जिसे देखो वो मोदी जी को लाना चाहता है। ये बहन जिया जिनसे वोटिंग पर राय ली गई तो मैडम ने कहा कि हम तो मोदी को ही लाएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन जब रिपोर्टर ने राहुल गांधी के बारे में पूछा तो मैडम ने कुछ ऐसा कहा कि भाई साहब राहुल भैया की सूखी आंखों से आंसुओं की धारा बह जाए। सुनिए। राहुल गांधी को मौका देंगे, वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम। भाई इनके बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ही अपनी शुद्ध राय नीचे बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। कुछ भी हो दोस्तों, भारत की गली गली कोने कोने में टैलेंट की धारा बह रही है। लोगों के पास इतना टैलेंट है कि ऊपर वाला कभी कभी तो सोचता होगा कि इतने हुनरबाज मैंने एक ही देश में कैसे उतार दिए यार। इन्हीं हुनरदारों में से एक ही ये भाई जो अब खाना नहीं बल्कि खुद का एक गाना बनाने के मूड में है, वो भी बर्तनों से। बड़ा कमाल का टैलेंट है भाई के पास। इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई दूसरा टैलेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई अंबानी अडानी का नाम तो यूं ही बदनाम है, असल कमाई तो ये भिखारी करते हैं जिन्हें देखते ही हमारे मन में हाय बेचारा गरीब, क्या कैसे घर चलाता होगा अपना, कितनी परेशानी में है, जैसे विचारों का विकास होता है। लेकिन यही भिखारी अपने छोटे मोटे काम के लिए मोटी सैलरी पर वर्कर हायर करते हैं। जी हाँ, मिलिए इस कबूतर से जो भिखारी की सर्विस करता है, वो भी पूरे 9000 में। आपने इसको रखा हुआ है ये काम के लिए, तुमको रखा है इसने क्या काम के लिए? ये तानने के लिए। कति सैलरी दिन्छ? 3000 दिन को 300, 9000 महीना को 9000। बेकारी नहीं है बहुत पैसे अपने पास। दोस्तों मैं इस हफ्ते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे पे। वैसे इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। भिखारी भाई तो बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। भाई साहब ये तो बड़ा पुण्य का काम है। माना कि छोरियां अट्रैक्टिव होती हैं, इनकी अदाएं लट्टू बना देने के काबिल होती हैं। लेकिन आजकल के छुआरों को ना जाने क्या हुआ, जो खुद भी पापा की बदसूरती सही पर परी बनने में लगे पड़े हैं। ना जाने लट्टधारी इस पुरुष को कौन सा खुमार चढ़ा कि भाई साहब ने जुल्फों को कन्या रूपी आकार देकर खुद को ही एक बारकोड बना डाला। ये क्या है? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लगता है भाई सिर्फ दिखने में ही पुरुष है, बाकी पूरा मामला स्त्रियों वाला है। 25 का दायरा पार करते इंसान गधों की तरह मेहनत करता है ताकि एक दिन ज्यादा ना सही पर 1 लाख का तो मालिक बन ही जाए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जाते जाते 100 की पत्ती के रखवाले भी नहीं बन पाते और पूरी जिंदगी चप्पलें घिसने में बीतती है, वो अलग। वहीं कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते और बैठे बैठे राजा महाराजाओं के चच्चा फुप्पड़ बन जाते हैं। बिल्कुल इन जनाब की तरह जिन्हें पहले 6 करोड़ की लॉटरी लगी और उस लॉटरी के पैसे से जब खेत खरीद कर खुदाई की तो खजाना। लगता है चच्चा किस्मत चांदी की कलम से लिखवा के लाए हैं या पेन ड्राइव में भरवा के ही ले आए। कुछ तो झोल किया है चच्चा ने। भारतीय माता पिता की कहानी तो आप जानते ही हैं। बेटा बनना चाहता है सिंगर, बनना देता है इंजीनियर। इस प्राणी की दुखद कहानी भी इसी मझधार में फंसी है, जहां मन तो था लफंडर बनने का पर हाथ लगी चित्रकला और अब भाई मजबूरी में लगे पड़े हैं चित्रकारी पेलने। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनकी चित्रकारी आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी। Look at this. Watch as the artist shows a simple, easy way to draw a hand. In just 15 seconds, the artist creates a pretty remarkable image of a hand, and it looks pretty simple, right? We're gonna give it a भाई साहब ने तो हाथ की जगह हथौड़ा ही बना दिया। सच में यू हैव ए हिडन टैलेंट, प्लीज कीप इट ब्रो। दोस्तों आपने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का हिडन टैलेंट तो ऑन और ऑफ स्क्रीन कई बार देखा होगा,
पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मोहतरमा का हिडन टैलेंट। कितने कितने खतरनाक तेजस्वी लोग हैं यार हमारे पास। लोगों के पास डिग्रियां तो है जनाब, लेकिन नौकरियां नहीं। इसलिए मार्केट में चोरों की तादाद मिनट दर मिनट बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है जनाब। खासकर रेलवे स्टेशन पर, जहां बंद बैग से चोर ज्वेलरी और दूसरा कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पर कैसे और इन चोरों से कैसे बचे, ये एक्सप्लेन करेंगे हमारे एक्सपर्ट भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये डबल लॉक है और कोई भी चोर अगर इस बैग को चोरी करता है, भले ही आपका लॉक गला रहा हो, वो आपके बगल में बैठेगा, धीरे से सॉल्ट डालेगा, सॉल्ट डालने के साथ पेन लेगा, पेन को लेके वो इस चेन में लगाएगा, कहीं पे भी ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, और उसे एक बार ऐसे डाला ना चेन में, ये देखो ये आपकी चेन खुल गई। और ये फॉर एग्जाम्पल एक ज्वेलरी बॉक्स है, वो उसने निकाला, ये लॉक है, उसको 2 बार ये आगे पीछे घुमाएगा ऐसे करके, ऐसे ये लॉक हो गया। अरे बाबा, आप समझोगे हमारा बैग लॉक है, सामान चोरी हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। लगता है भाई ने चोरी में PhD कर रखी है या भुगत भोगी है। वैसे जो भी हो, अपने बैग पर भरोसा ना करें और कीमती सामान घर पर छोड़ें, वरना चोर आपको लूटने में देर नहीं करेंगे। दोस्तों साथ ट्रिप पर जाते हैं तो जोश उछल उछल कर बाहर आता है। पढ़ाई भी अपने और सपनों वाली वादियां भी हकीकत लगने लगती है। लेकिन जब यही ट्रिप खत्म होती है तो आंखों पर नींद का डेरा, बदन पर दर्द का पहरा और गाड़ी में सुन्न सन्नाटे से भरा माहौल सज जाता है। इस गाड़ी में भी कुछ ऐसी ही थकावट है जिसे दिखा रहे हैं ग्रीन टी शर्ट वाले ये भैया। लेकिन अंत में भाई ने जो देखा, उसे देखकर तो भाई साहब के तोते उड़ गए। लेकिन 1 सेकंड, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ तो भाई ने सच में गाड़ी राम भरोसे छोड़ रखी है। हे ऊपर वाले, इनकी अंतिम यात्रा सफल करना। जैसे हर पुरानी मूवी के अंत में इस माँ के कुंभ मेले में बिछड़े 2 बेटे मिल जाते हैं, वैसे ही मोटी रकम से बिछड़े 2 टायर भाई भी आपस में कभी न कभी मिल ही जाते हैं। इस दुकान में बाहरी ओर से रखे टायर ने जैसे ही दिल से आवाज लगाई, कार के जंजाल में फंसा दूसरा टायर भाई दौड़ा चला आया। इसे कहते हैं अटूट रिश्ता। भरोसा बड़ी चीज है, लेकिन जब पुलिस की बात आती है तो भैया पुलिस के ऊपर खास तो छोड़िए, आम इंसान भी यकीन नहीं करता। यहाँ तो फिर भी मामला मोदी जी का था। ऐसे में मोदी जी के सूट बूट वाले रखवालों में से एक ने पुलिस वाले को ऐसी आंख दिखाई कि बेचारे वर्दीदारी भी सोच में पड़ गए। अरे भाई मैंने क्या किया है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? साला चलता है मुझसे। इसीलिए कहते हैं सिक्योरिटी हो तो मोदी जी जैसी, वरना ना हो। बात तो सही है। आजकल छुटपुट मोटो व्लॉगर्स की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। ये बालक भी मोटो व्लॉगिंग करने निकला, पर बालक इस फील्ड में नया खिलाड़ी था। इसलिए जैसे ही धुंध ने सड़क पर पहरा जमाया, बच्चे की मोटो व्लॉगिंग पहली बार में ही धरी की धरी रह गई। लो हो गई मोटो व्लॉगिंग, ये हमराज जी खुद मिलने आ गए। दोस्तों दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन बावजूद इसके वो हमें बहुत ज्यादा अच्छी सुनने या देखने में मजा आता है। लाइक दिस छोरी, जिसने अपनी मधुर वाणी से लोगों की दिलों पर छुरियां चला रखी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चुप, बिल्कुल चुप। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की। अगर हम इस तरह से चीखे तो भाई साहब कौवे भी उड़ जाएंगे, लेकिन दीदी ने तो कोयल को भी फेल कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।